देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बेहद गर्म है। आज से लगभग 15 दिन बाद यानी कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने हैं और 8 फरवरी को जनता के सामने होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वह आम आदमी पार्टी से होगा या फिर बीजेपी से। इन्हीं सभी सवालों के बीच देश के सबसे चर्चित सट्टा बाजार यानी कि फरोदी के सट्टा बाजार और देश की सबसे प्रसिद्ध सर्वे एजेंसी यानी कि सी वोटर ने अपने ताजा अनुमान जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपने अनुमानों के आधार पर बताया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सी वोटर का अनुमान और फलोदी सट्टा बाजार के जो ताजा अनुमान निकल कर आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों बढ़ते हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों की तरफ। तो फलोदी सट्टा बाजार के बारे में हम आपको बता दें, फलोदी सट्टा बाजार काफी चर्चित सट्टा बाजार है और जब जब देश में चुनाव होता है, चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों का चुनाव हो, ये सट्टा बाजार बेहद ही चर्चित रहता है क्योंकि यह अपने सटीक अनुमानों के लिए जाना जाता है। दिल्ली की अगर बात की जाए दर्शकों, तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें अनिवार्य होती हैं। तो दर्शकों वापस बढ़ते हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों की तरफ। तो फलोदी सट्टा बाजार ने 2 अनुमान जारी किए हैं। पहला आज से 15 दिन पहले जारी किए थे और एक अनुमान आज से 1 दिन पहले ही जारी किए हैं। सबसे पहले जो पहले के अनुमान थे वो जान लेते हैं। पहले के अनुमानों के अनुसार आम आदमी पार्टी को 37 से लेकर 39 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 31 से लेकर 33 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाते हुए फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा था। यानी कि इन अनुमानों को देखें तो तीनों ही पार्टियों की संख्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है, उस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये अनुमान संख्या बढ़ा रहे थे। लेकिन जो ताजा अनुमान निकल कर आए हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की संख्या बढ़ गई है। ताजा अनुमान के अनुसार आम आदमी पार्टी को 39 से लेकर 41 सीटें दर्शकों मिल सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 29 से लेकर 31 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस को लेकर अब कोई भी अनुमान जारी नहीं किया गया है। यानी कि देखा जाए तो आराम से जो ताजा अनुमान निकल कर आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 से 4 सीटों का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस की जो 3 सीटें पहले फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा था वो भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस वापस से खाता खोलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यदि फलोदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों को माने, वापस से तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुई दिखाई दे रही है। इसके इतर अगर सी वोटर के सर्वे की तरफ दर्शकों हम बढ़ें तो सी वोटर के 2 सर्वे किए गए थे। पहला था एक 6 जनवरी को और दूसरा सर्वे था 15 जनवरी को। पहले सर्वे के अनुसार यह सवाल पूछा गया कि इस बार आप क्या आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं या फिर सरकार में बदलाव चाहते हैं। तो जो 6 जनवरी को सर्वे किया गया था तो वहां पर 49% लोगों ने यह बोला हम आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं और 46% लोगों ने यह कहा कि हम सरकार में बदलाव चाहते हैं। यानी कि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो 15 जनवरी को जो पोल किया गया उसके जो अनुमान जारी किए गए हैं उसके अनुसार जब लोगों से पूछा गया तो 51% लोगों ने वापस से बोला कि वापस से वो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं और 49% लोगों ने यह बोला कि इस बार वो सरकार में बदलाव चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं सी वोटर के अनुमानों में भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि चाहे वो फलोदी का सट्टा बाजार हो या फिर सी वोटर का सर्वे, दोनों में ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यह चुनाव पहले 2 चुनाव जैसा नहीं है। बीजेपी काफी आगे पहले 2 चुनाव से दिखाई दे रही है। आपके अनुसार दर्शकों इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने जा रही है या आम आदमी पार्टी की? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप ये दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल और हम किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते और ना ही इसमें आपको निवेश की सलाह देते हैं। दर्शकों को लगातार जानने के लिए उत्साह बना रहता है, इसलिए अनुमान हम आपके लिए लेकर आते हैं और जैसे अनुमान इनके द्वारा जारी कर दिए जाते हैं वैसे ही आपको हम बताते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।